Hello students, today we are going to start a new topic which is steady state error. So we have learned about the error signal. Now we will implement in this topic and we will know that what is steady state error. So steady state error basically वो है जहाँ पे हम error signal की limit को means time limit को हम tends to infinity set कर देते हैं. Okay. Now basically जो steady state error है ना, it gives the measure of system accuracy. मतलब कि वो हमारी सिस्टम की एक्यूरेसी को भी बताता है. बेसिकली दिस एरर अराइज ड्यू टू नेचर ऑफ इनपुट की वजह से, सिस्टम कैसा है हमारा, टाइप कैसा है सिस्टम का, उसकी वजह से, एंड द लास्ट वन इज नॉन लिनियरिटी ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट्स. इनकी वजह से हमारा स्टेडी स्टेट एरर सेट अराइज होता है. क्या करना है, एरर सिग्नल को हमने जब हमारे एरर सिग्नल की लिमिट को हमने t टेंड्स टू इंफिनिटी सेट करना है, तब हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर अराइज होगा. तो बेसिकली एक एरर को आने की चांसेस क्यों होती है, व्हेन द एक्चुअल आउटपुट डज नॉट मैच विद योर इनपुट. दैट इज व्हाई द एरर क्रिएटेड or generated. Mostly we can say that generated. Now we have taken the negative feedback here. We can say that we have taken the negative feedback. I told you about the negative and positive feedbacks, closed loop transfer functions. Here we have taken the negative feedback system and now we have write the error signal. आपको मैंने सिखाया था error signal कैसे लिखते हैं. E of s equals to R of s minus, यहाँ पे इनपुट माइनस आउटपुट लिखना है. तो यहाँ पे आउटपुट को कैसे डिनोट किया, आउटपुट जो एरर सिग्नल की तरफ आ रही है ना, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन है C of s का और H of s का, हमारे फीडबैक सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का. दैट्स व्हाई वी हैव राइट C of s इनटू H of s. तो हमें पता है C of s जो ऊपर C of s आ रहा है वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, E of s इंटू G of s. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, we'll get this, and when we will shift the E of s signal into G of into H of s to the left hand side, will get, हम E of s को कॉमन निकाल के 1 plus G of s into H of s equals to R of s लिख देंगे और फिर हम इसमें से एरर सिग्नल की वैल्यू निकाल लेंगे. Therefore we'll get E of s equals to R of s upon 1 plus G of s into H of s. It is an error signal but in the frequency domain. We need in time domain, then we need to convert it into time domain. I told you how to convert it. We'll use the inverse Laplace transform there. Okay, after including the inverse Laplace transform, what we'll get the error signal in the time domain, and the representation of inverse Laplace transform is like that. So अब हमें लिखना है steady state error. How to write it? अब स्टेडी स्टेट एरर देखो, एज पर डेफिनेशन मैंने आपको बताया, जब एरर सिग्नल पे हम लिमिट सेट करेंगे ना t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हमारा क्या बन जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर. तो लिखने का तरीका होता है ESS, मींस SS डिनोट कर रहा है स्टेडी स्टेट को और E डिनोट कर रहा है एरर को. तो इसकी लिमिट लगा दी. लिमिट किस पे लगाई, E of t पे. कितनी लगाई, t टेंड्स टू इंफिनिटी. E of t हमारा एरर सिग्नल इन टाइम डोमेन है. ओके, अब जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर ऐसे इसका एरर निकालते हैं. आपको पेपर में मे बी क्वेश्चन विल बी गिवन दैट E of t की वैल्यू ये है, तो आप उसमें t टेंड्स टू इंफिनिटी उनकी जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से आप उसको करोगे. अल्टीमेटली ये एक फॉर्मूला है. और इसको कैसे लिखा जा सकता है, विल अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम एज वी हैव स्टडीड इन एलिमेंट्री क्लासेस. फाइनल वैल्यू थ्योरम में कैसे लिखते हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला देखो. फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है ESS इक्वल्स टू लिमिट S टेंड्स टू 0. लिमिट किस पे लगा रहे हैं, S टेंड्स टू 0 S इंटू E ऑफ S. E ऑफ S हम जो भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना एरर सिग्नल, अब इसमें जब क्वेश्चन में आएगा ना तो हम क्या करेंगे, हम एरर सिग्नल की फाइनल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में. Therefore we can use both the formulas according to the need. ओके जैसे क्वेश्चन आएगा उसके नीड के हिसाब से हम लोग फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं. अब आप लोगों को मैंने ना टाइप नंबर ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया था. आपको मैंने सिखाया था कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ द सिस्टम या टाइप ऑफ द सिस्टम निकालते हैं. ये वही चीज है. दिस विल वी यूज दिस इन द फ्यूचर कि हम कैसे स्टेडी स्टेट एरर को एनालाइज करेंगे टाइप ऑफ द सिस्टम के साथ. तो उसके लिए ये कंसेप्ट जानना जरूरी है. तो
the type number is specified for loop transfer function g of s into h of s. The number of poles of the loop transfer function lying at the origin decide the type number of system. इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने पोल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है बेसिकली. अब ये इक्वेशन देखो, g of s into h of s equals to k s plus z1 s plus z2 और डिनोमिनेटर में s रेस पर n s plus p1 s plus p2. यहाँ पे z1 z2 हमारे जीरोस हैं, p1 p2 हमारे पोल्स हैं, k हमारी कांस्टेंट वैल्यू, n हमारे नंबर ऑफ पोल्स हैं. तो इतना तो आपको पता ही है कि न्यूमिनेटर में जब हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, वी गेट द नंबर ऑफ पोल्स. And when we denote denominator equals to zero, denominator means polynomial in denominator tends to zero, we'll get the poles. Suppose you have two poles at the origin, then the system is of type 2. If you have zero pole at the origin, then the system type is zero. Okay, itna dhyan rakhna. Now we'll study about static error constant. क्या होते हैं? Basically, when a control system is excited with the standard input signals कौन से हो गए हमारे, यही यूनिट रैंप, यूनिट स्टेप, ये सब चीजें लेते हैं ना, वो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स हैं. स्टेडी स्टेट एरर में भी जीरो हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है और इनफिनाइट हो सकता है. जब हम इन इनपुट सिग्नल्स को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स के साथ सिस्टम को एक्साइट करते हैं, तो जो स्टेडी स्टेट एरर होता है वो क्या हो सकता है, जीरो, कांस्टेंट या इनफिनाइट. ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है ना बेसिकली डिपेंड तीन चीजों पे करती है. वो करती है टाइप, कौन से टाइप का सिस्टम है, नंबर एंड इनपुट सिग्नल. ओके, अब एरर्स देख लो कौन कौन से होते हैं. पोजिशनल एरर कांस्टेंट होता है केपी, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट होता है केवी एंड एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट होता है के. इनको लिखने का तरीका एज पर आपकी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसा है. ओके, इनको बोलते हैं स्टैटिक एरर कांस्टेंट. केपी, केवी, के हमारे स्टैटिक एरर कांस्टेंट है. नाउ अब केसेस लेते हैं. हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिट स्टेप सिग्नल का केस. इसमें क्या करेंगे, हम स्टेडी स्टेट एरर को एनालाइज करेंगे जब हमारी इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल. नाउ ESS इक्वल्स टू लिमिट, ये हमने स्टेडी स्टेट एरर जो हमने फाइनल वाले थ्योरम के साथ एनालाइज करा था ना, वो वाली इक्वेशन लिख रहे हैं. ठीक है, और अब हमने नीचे कौन सी E of S मींस एरर सिग्नल वाली इक्वेशन लिखी, एक स्टेडी स्टेट वाली लिखी, एक एरर सिग्नल की लिखी. अब हमें पता है कि हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल R of t हमारे इनवर्स लैप्लेस लगाएंगे तो R of t लिखते हैं इसको. ठीक है, किसके बराबर है, यूनिट स्टेप सिग्नल के. तो जब हम लैप्लेस देखते हैं R of s, इनपुट हमारी किसके बराबर होगी, लैप्लेस मतलब 1 का क्या होता है, 1/s होता है एज यू ऑल नो. तो इसको हम पुट R of s की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम ऊपर वाले सिग्नल में देखो E of s में वहां पे पुट करेंगे, E of s में पुट करेंगे. लेकिन E of s कहाँ पुट करेंगे, हम ESS में पुट करेंगे. क्यों, लिमिट s टेंड टू जीरो s इंटू E of s. पहले आप ये वाली इक्वेशन लिखो, उसके बाद आपने R of s की वैल्यू डाली. यहाँ पे मैंने दो स्टेप्स को साथ में कर दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और ये लिखा. तो देखो E of s इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1/1 प्लस kp. अब kp यहाँ पे हमने कैसे लिख दिया, ऊपर देखो जरा क्या लिखे kp की वैल्यू, g of s into h of s. That's why we have write here 1/1 plus kp as kp equals to g of s into h of s. तो for type 0 हम क्या लिखेंगे, एरर सिग्नल लिखेंगे, कौन सा जो ऊपर निकाला है, ये as it is इक्वेशन लिखेंगे. अब kp को लिखेंगे kp equals to limit s tends to 0 g of s into h of s. ये कैसे लिखी kp equals to 0, ये ऊपर जैसे लिखते हैं ना इस एरर को, इस कांस्टेंट को हम इस तरीके से लिखते हैं. अब जो मैंने पोल और जीरो वाली इक्वेशन बताई थी उसको लिखो और उसकी लिमिट टेंड्स टू 0 सेट करो. अब यहाँ पे एक चीज देखो, टाइप 0 है, डिनोमिनेटर में मैंने s रेस पावर 0 नहीं लिखा है क्योंकि इसका अंतिम रेस पावर 0 इक्वल्स टू 1 ही होता है. लेकिन अगर s की पावर 0 है तो सिस्टम 0 टाइप है, s की पावर 1 है तो टाइप 1 सिस्टम है. ठीक है, जब हम इसमें लिमिट s की 0 डालेंगे तो सिस्टम क्या बन जाएगा, हमारे पास पोल्स भी 0 और जीरोस भी कांस्टेंट बन जाएंगे, पोल्स भी हमारे कांस्टेंट. तो सिस्टम becomes kp equals ESS equals to 1/1 plus constant, which means it is a constant. ESS equals to constant. अभी मैंने बताया सिस्टम कांस्टेंट हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है और भी हो सकता है. ठीक है,
नाउ फॉर टाइप 1 सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन इसमें देखो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल में s की पावर है वो 1 है, तो जब हम s टेंड्स टू जीरो लिमिट पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वो बन जाएगा इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ESS इक्वल्स टू 1 प्लस 1 1 अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी। ये 1 कहाँ से आया डिनोमिनेटर में, s की पावर 1 थी, इस तरीके से यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या बन जाएगा सिस्टम ये। So we'll continue this topic. Thank you for watching this. Thank you students for watching this